हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी जुपिटर इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज का लास्ट टॉपिक, जो कि है जुपिटर इन द 12th हाउस। जब जुपिटर यानी बृहस्पति आपके जो नेटल चार्ट है, असेंडेंट चार्ट, उसके 12वें भाव में होता है तो कैसा प्रभाव उसका पड़ता है आपके ऊपर, आपकी नेचर, मतलब आपको क्या उसका जो प्रभाव है वो पड़ेगा, और उसके जो एस्पेक्ट्स मिले हैं 3 स्पेशल 5th 7th एंड 9th, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नीचे दिए गए नंबर पर अगर संपर्क करना चाहते हैं, कुंडली रीड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। जुपिटर जो कि प्लैनेट है एक्सपेंशन का, क्योंकि जुपिटर जो है वो क्योंकि इट्स द बिगेस्ट प्लैनेट, हम जानते हैं जब बहुत हैवीएस्ट प्लैनेट है तो जहाँ पे भी होता है उस जगह को एक्सपैंड कर देता है। एंड इट इज़ प्लैनेट ऑफ विजडम, नॉलेज, जो आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, जो भी आपके मॉरल्स होते हैं, जो भी आपके गुरुज टीचिंग्स लाइफ में आपने सीखी होती है, चाहे फादर के थ्रू हो, चाहे अपने मदर के थ्रू, कोई भी टीचिंग जो भी आपका गुरु रहा है लाइफ में, वो कहीं ना कहीं जुपिटर डिनोट करता है। जुपिटर जो है वो आपकी लाइफ में आपकी हैप्पीनेस को डिनोट करता है, आपकी हैप्पीनेस थ्रू योर चिल्ड्रन, आपकी हैप्पीनेस थ्रू योर हस्बैंड। अगर आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड को डिनोट करता है जुपिटर। जुपिटर जो है वो आपकी वेदांतिक नॉलेज को डिनोट करता है, आप में कितना रिलीजियस फेथ्स है उसको डिनोट करता है। तो ऐसा प्लैनेट जो है वो 12th हाउस, जो कि इटसेल्फ इज द हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इट्स द हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस ऑल्सो, that can be loss of your energy also, that can be loss of your money also, that can be loss of anything, not only loss of money। तो लॉस, एक्सपेंसेस, आपकी जो इसको बोलते हैं एक हाउस जो एकांत का होता है, आपके जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो भी इसमें से देखे जाते हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है, आपकी आफ्टर लाइफ कैसी रहेगी वो भी देखी जाती है। मोक्ष का कारक होता है ये 12वां भाव जो होता है। 12वां भाव जो होता है वो आपके लाइफ में फॉरेन ट्रैवल्स को डिनोट करता है, फॉरेन सेटलमेंट का भी कहीं ना कहीं ये एक एस्पेक्ट है। तो जो 12वां भाव है वो आपको आपके जो फॉरेन से डीलिंग्स के भी बताता है। तो ऐसा जो जुपिटर प्लैनेट है एक्सपेंशन का, जब वो 12वें भाव में आता है, जो कि ओरिजिनली कालपुरुष में उनका खुद का ही हाउस है, तो सिंस ये जो हाउस है वो ओरिजिनली जुपिटर का ही है, और जुपिटर एक प्लैनेट है मोक्ष का, तो आप अगर आप फील्ड, जैसे अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी वाली फील्ड है, या एस्ट्रोलॉजर हैं आप, पामिस्ट्री में हैं आप, या कल्ट में, कहीं पे भी ऐसी फील्ड्स में हैं, तो इसमें बिजनेस बहुत अच्छा यहाँ पे फ्लरिश करता है, बिकॉज दे गॉट द इंट्यूटिव स्किल्स। इन लोगों के पास वो इंट्यूटिव स्किल्स होती है जो गॉड से कनेक्ट होके इनको मिलती है। आप देखेंगे अगर ऐसा कोई बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको मिलेगा तो हो सकता है उसका जो ये प्लेसमेंट हो, क्योंकि उसकी नॉलेज जो होगी वो बहुत इंट्यूटिवली वो डिपेंड करेगी, और वो क्योंकि वो गॉड से कनेक्टेड होगा तो आपकी प्रेडिक्शन काफ़ी वो सही देगा। तो ये जो होती है इट्स अ गुड प्लेसमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोफेशन। अगर आप हीलिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, डॉक्टर, नर्स, ये सब भी इसमें देखे गए हैं। बट मेनली एक स्पिरिचुअल, अगर आप स्पिरिचुअल गुरु हैं या आप टीचर हैं कोई ऐसे जो आप ज्ञान देने वाले, फिलोसफिकल हैं, तो ये सब जो है यहाँ से देखा गया। क्योंकि 12th हाउस में आपके जुपिटर हैं, तो आप अगर आप एक वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड हो सकता है आपको फॉरेन से मिले, कोई फॉरेन कनेक्शन हो सकता है आपके हस्बैंड का, या दूर हो सकते हैं आपसे काफ़ी, आप स्टेट में हैं तो डिफरेंट स्टेट में हो सकते हैं। और जब आप मिले उनसे तो आप हो सकता है अलग एकांत में मिले, बहुत दुनिया की भीड़ भाड़ में नहीं, अलग आप दोनों मिले, ऐसा होने के चांसेस हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू मिले, ऐसे भी चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे से बात कर होता है, अब दूसरों से लिंक नहीं होता, तो ऐसी जगह में आपको मिलने के चांसेस हैं, मतलब गैदरिंग्स में नहीं। यहाँ पे अगर जुपिटर जो है एक्सल्टेड है तो आप देखेंगे इनके अंदर एक स्पिरिचुअल भावना होती है, दे आर वेरी मच इनटू चैरिटी,
डोनेशन, गुड डीड्स, इन सब में ये बिलीव करते हैं और इनके कारमा जो है इसी से बनते हैं एंड दे आर वेरी गुड। मतलब आप देखेंगे इनके एक्सपेंसेस तो होते हैं लेकिन इनके अच्छी जगह एक्सपेंसेस होते हैं। इट मीन्स दे डोनेट, तो दे डू चैरिटी एंड दे डू नॉट टेल पीपल। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो नहीं होते डोनेट करके भूल जाते हैं, वैसे। तो एग्जैल्टेड है, अच्छी पोजीशन में है, तो ऐसे चांसेस होते हैं। लेकिन अगर डेबिलिटेटेड है तो यू विल सी यहाँ पे आपको फेक गुरुज भी मिल जाते हैं और यहाँ पे ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको डोनेशन तो करते हैं लेकिन दिखा के कि हम डोनेट कर रहे हैं, अपने नाम पे करते हैं, मतलब जो थोड़ा सा शो करके करते हैं वो वाले होते हैं। जुपिटर हियर मेक्स यू अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एंड आपको गाइडेंस कहीं ना कहीं मिलती रहती है गॉड की तरफ से। लेकिन आप क्या होता है ना, शुरू में मेटेरियलिस्टिक थिंग्स में ज़्यादा जाते हैं। जब जुपिटर 12th में होता है आप मेटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ भागते हैं, आपको लाइफ में मिलती भी हैं वो चीज़ें, तो आपको समझ में आता है कि इनका कोई रेलिवेंस नहीं है लाइफ में। जो गॉड से कनेक्शन है, जो गुड डीड्स हैं वही काम आते हैं। देन यू रियलाइज एंड देन यू टीच पीपल, दैट्स इसकी वजह से आप बहुत जल्दी ये चीज़ें जो हैं वो अपनी लाइफ में सीख जाते हैं एंड देन यू हेल्प पीपल बाय योर एक्सपीरियंस। क्योंकि आपने स्ट्रगल देखी होती है, आपको पता होता है कि क्या क्या हमने किया है उस अचीवमेंट पाने के लिए, और फिर उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो पल भर की खुशी, वो थोड़े टाइम का एक जो मतलब कहते हैं ना कि मेटेरियलिस्टिक गेन्स के थ्रू मिलता है, वो मिलता है। बाद में दे डोंट फील, मतलब बहुत ज़्यादा संतुष्टता, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो दे आर द पीपल हु टीच अदर पीपल, हु हील देम। इनको दूसरों की प्रॉब्लम्स समझना, उनको हील करना, दे नो इट वेरी वेल एंड दे आर वेरी गुड एट इट। तो अगर आप इनके पास जाते हैं आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, हील करेंगे, आपकी चीज़ें जो हैं, प्रॉब्लम जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं वो ओवरकम करने में हेल्प करेंगे। तो दे आर वेरी गुड एट गाइडिंग फोर्स की तरह बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे जुपिटर जो है वो आपको आफ्टर लाइफ भी, अगर यहाँ पे एग्जैल्टेड है, कोई बैड डिग्निटी में नहीं है, राहु केतु की डिग्निटी, देन यू विल सी कि दे आर वेरी सेटिस्फाइड व्हेन दे डाई, दे फील लाइक दे आर वेरी सेटिस्फाइड। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। यहाँ पे इनकी टीचिंग्स तो बहुत अच्छी होती हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत वॉन्डर होते हैं, इनको फॉरेन लैंड बहुत पसंद होता है। फॉरेन लैंड में जाके दे वॉन्डर एंड क्योंकि इनकी नॉलेज इतनी एनहेंस, मतलब एक्सपेंशन वाली हो जाती है कि ये अपनी उस नॉलेज को फॉरेन लैंड में जाके जब लोगों को बताते हैं तो लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं और इनको फेम, नेम, पैसा, रुतबा वहाँ से भी मिलता है। एक तरीके से ये दोनों चीज़ करते हैं, पीपल को हेल्प करते हैं और इनको उसके थ्रू फेम भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि दे डू नॉट गेट मनी और दे आर जस्ट हेल्पिंग पीपल एंड दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। नो, दे डू गेट दोज थिंग्स, स्पेशली इन फॉरेन लैंड्स, क्योंकि वहाँ पे इनकी जो नॉलेज है वो बहुत वास्ट तरीके से यूज़ होती है एंड दे हेल्प पीपल। इनकी जो नॉलेज होती है वो लोगों को, जैसे अगर इनको वेदांतिक नॉलेज है, अगर ये लोगों को उसके थ्रू हेल्प करते हैं तो दे गेट अ वेरी मच ह्यूज रिस्पेक्ट, स्पेशली इन फॉरेन लैंड। तो इनका एक कनेक्शन रहता है, दे लव टू ट्रैवल टू फॉरेन लैंड, दे आर वॉन्डर देयर। तो ऐसा नहीं है कि इतना ईजी रहेगा, लेकिन हाँ इनको फेम मिलता है थ्रू दैट फॉरेन कनेक्शन, क्योंकि इनका जुपिटर जो है वो 12th में है, तो इनको अपने लैंड से ज़्यादा फॉरेन लैंड के थ्रू ही गेन्स देखने को मिलते हैं। इनका कनेक्शन बहुत ग्रेट रहता है। आप देखेंगे जुपिटर की जब महादशा आएगी तो ये ऐसे कनेक्शन जो है आपको मिलेगा। जब जुपिटर की महादशा या अंतरदशा ट्रांजिट में ऐसा होगा तो आप देखेंगे स्ट्राइक करेगा और दे कैन गो टू फॉरेन लैंड फॉर दीज एक्टिविटीज़। तो मतलब आप ये लोग जो होंगे वो वहाँ जाके टीच करेंगे, टीचिंग्स में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ ये मतलब एस्ट्रोलॉजी इन सब फील्ड में होंगे। स्पिरिचुअल लीडर भी हो सकते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, फिलोसोफर्स भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, इसके थ्रू भी जा सकते हैं ये। तो इनको गेन होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं यहाँ पे। अगर ये आपकी वाइफ हैं आप और आपके हस्बैंड जो हैं, तो हो सकता है कि वो अगर यहाँ डेबिलिटेटेड है तो बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल के बाद उनको स्पिरिचुअलिटी का समझ में आए और बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड ना हो टुवर्ड्स गॉड। लेकिन अगर यहाँ एक्सैल्टेड है तो आपके जो हस्बैंड होंगे, आपके एक्सैल्टेड है अच्छी पोजीशन में, तो बहुत ज़्यादा कमिटेड होंगे फैमिली के प्रति।
हो सकता है आपको इतना तो उनके साथ टाइम ना मिले और उनकी एब्सेंस महसूस करें, लेकिन दे आर वेरी कमिटेड टू, दे आर वेरी कमिटेड टू फैमिली एंड दे आर वेरी मतलब लवेबल पीपल होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि ये वो अपनी कहीं जा रहे कुछ ऐसा कर रहे हैं, नो, दे आर गोइंग समवेयर बिकॉज ऑफ देयर वर्क और बिकॉज ऑफ द वट एवर सिचुएशन में अराइज, लेकिन दे आर कमिटेड टू यू। लेकिन अगर डेबिलिटेटेड है देन यू कैन गेट सम हार्ट ब्रेक्स इन लाइफ इनिशियली एंड देन यू कैन गेट सेटल्ड। मतलब थोड़ा सा आपको शुरू में स्ट्रगल्स फेस करने को मिल सकते हैं। हो सकता है आप गलत इंसान की संगत में पड़ जाएं, फिर आपको जाके कोई ऐसा साथी मिले जो आपको हेल्प करे। स्पेशली अगर यहाँ पे डेबिलिटेटेड है तो आपको शिव जी की आराधना बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। शिव जी पे मंडे को, थर्सडे को आपको जल चढ़ाना चाहिए और महामृत्युंजय जाप करना चाहिए, मतलब पूजा उनकी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। तो आपके लिए ये जो एक इफेक्टिव रेमेडी काम करती है यहाँ पे। सिंस क्योंकि आपका जुपिटर जो है आपकी मतलब आपकी मैरिड लाइफ को भी डिनोट करता है, तो मैरिड लाइफ आपकी अगर यहाँ एक्साल्टेड है तो आपकी ईजी जाती है आपकी, क्योंकि 12th हाउस में है तो कुछ ना कुछ आप देखेंगे मैरिज के समय कोई प्रॉब्लम आती है। स्पेशली अगर ये डेबिलिटेटेड है तो आप देखेंगे कोई ना कोई अड़चन आएगी, फिर आपकी जाके मैरिज होगी। लेकिन योर मैरिज विल हेल्प यू टू अटेन दैट स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो ये तो ज़रूर है। यहाँ पे गेन्स भी होंगे, ऐसा नहीं है, अगर एक्साल्टेड है तो आपको गेन्स उनके थ्रू ज़रूर होंगे, लेकिन जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, जो रियल आपका एक एसेट क्रिएट करती है आपके नेक्स्ट बर्थ के लिए भी, वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। जुपिटर की जो एस्पेक्ट है वो यहाँ से 4th हाउस में होती है, विच इज़ क्योंकि एक्सपेंशन का कारक है और जुपिटर की एस्पेक्ट अमृतमय होती है, तो आपको एक बिग होम पसंद होता है। आप एक घर ऐसा बनाना चाहते हो जहाँ स्पिरिचुअलिटी का साइन हो। आप देखेंगे इनके घर में जाओगे एक अलग से मंदिर बना होगा या अलग कुछ, इन्होंने जिस भी फील्ड मतलब जिस भी गुरु को या जिस भी तरफ ये स्पिरिचुअलिटी को मानते होंगे उस तरीके का एक घर बनाएंगे। इनकी घर में आपको वाइब्स ऐसी मिलेंगी और बहुत बड़ा ही घर इनको पसंद होता है, ये वैसा ही घर बनाते हैं। और इनके जब आप देखेंगे जुपिटर की महादशा ये जो होगी वो एक्टिवेट करती है ऐसी चीज़ें। यहाँ पे दीज पीपल आर वेरी इंट्यूटिव, इसलिए इनको वैसा ही घर ये बनाते हैं जो नेचर के पास हो, बहुत ज़्यादा नेचर फ्रेंडली जगह में ही इनको पसंद होता है। लेकिन अगर डेबिलिटेटेड है जुपिटर तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद मिलता है, अगर एक्साल्टेड है तो जल्दी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे इनका बहुत शांत पीसफुल होम होगा। और इनका क्योंकि जुपिटर एस्पेक्ट आपके मदर के पास है तो मदर से रिलेशन भी काफ़ी अच्छा होगा। एंड इनका एस्पेक्ट होता है 6th हाउस में, जो कि आपकी एनिमीज बहुत क्रिएट करता है। लेकिन अगर अच्छा है जुपिटर तो आपको ओवरकम करने में हेल्प करेगा, नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लोन्स डेट बहुत इनकर करते हैं, ओवरकम कर लेते हैं, अगर अच्छा हो नहीं हो तो प्रॉब्लम होती है, वही बात हो गई। तो मतलब इनकी मतलब जो डिजीज़ हैं उनको भी ओवरकम कर लेते हैं अपनी सूझबूझ से, लेकिन उनको ये सब चीज़ें फेस करने को मिलती है। एंड दे एक्सपेंसेस इनके बहुत ज़्यादा होते हैं फॉरेन लैंड पे। एंड इनकी जो लास्ट एस्पेक्ट होती है वो होती है 8th में, तो इसलिए इनको बोलते हैं कि इनके जो होते हैं सीक्रेट्स बहुत होते हैं। एंड जुपिटर की महादशा अंतर्दशा में इनके सीक्रेट्स एक्सपोज होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर डेबिलिटेटेड है तो। और अप्स एंड डाउन्स भी इनको देखने को मिलते हैं विद इन लॉज और विद योर हस्बैंड। तो कुछ ना कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो विच इज़ समटाइम्स क्रिएट टेंशन। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन क्योंकि 8th हाउस जो है वो अप्स एंड डाउन्स का है तो कहीं ना कहीं जुपिटर उसमें कामनेस प्रोवाइड करते ही हैं, इसलिए बोला गया है स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में और ये योगिक फील्ड में मेडिटेशन करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। आज हमने जुपिटर का 12th हाउस में प्रभाव देखा और उसके जो 5th, 7th एंड 9th एस्पेक्ट है उसका रेलेवेंस देखा आपके ऊपर कैसा पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए, स्टे कनेक्टेड रहिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड